हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको सिखाऊंगा मैं बाइनोमियल थ्योरम के कुछ यूजेस। ठीक है, तो जैसे ये अपना एग्जांपल है फोर्थ, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो कैसे करें इस सवाल को? बहुत ही सरल सवाल है ये। तो आप ये देख लें कि सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर क्या है? तो यहां पे तो बड़ी पावर n ही है कि सबसे बड़ी का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा, है ना। जो एक क्वेश्चन कर लेंगे इस बात पर अपन। ये 6 की पावर n, बड़ी पावर क्या है? 6 की पावर n है। तो यहां पर आप यहां से शुरुआत करें कि इसको 6 की पावर n लिख दें। फिर है ना आप इसको 1 प्लस रिमेनिंग में ब्रेक कर लें। क्या कह रहा हूं मैं आपको, वापिस सुनो ध्यान से। जो बड़ी पावर है ना उसको लिख लो एज इट इज। इसको है ना आप 1 प्लस रिमेनिंग में ब्रेक कर लें। ठीक है, अब आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दें। तो इससे क्या होगा? इससे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे करें सर? बताओ, करके बताओ एक बार। देखो, बाइनोमियल थ्योरम आपको बताई थी मैंने, a प्लस बी की होल पावर n, है ना। ये होती है, देखो, nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1b, nc2 a n माइनस 2b स्क्वायर, nc3 a n माइनस 3b क्यूब, चलते चलते ncn bn, ये होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? nc0 1 की पावर n प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1, और सेकेंड वाली टर्म 5 आ गया यहाँ पे, है nc2 1 की पावर n माइनस 2 5 स्क्वायर हो गया ये, nc3 1 की पावर n माइनस 3 5 क्यूब हो गया ये आगे nc4 1 की पावर n माइनस 4 b4, चलता रहेगा ये। लास्ट में क्या आ जाएगा? ncn b क्या था अपना? 5 है ना, 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 5 की पावर n, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ। nc0 1 होता है, 1 की पावर n 1 ही होगा, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होता है। nc1 कितना होता है बेटा? nc1 n होता है, ये 5 होता है। ये सारी बातें, ncn 1 होता है, nc1 n होता है, nc0 1 होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर पे सिखा दिए हैं। अगर आपको अभी नहीं आई हैं वो बातें, तो आप पिछले लेक्चर्स को देखें, समझें, फिर आगे बढ़े। nc1 कितना है? n है, ये 5 हो गया। nc2 इसको सॉल्व नहीं करना मेरे को, इसको nc2 रहने दे। ये 5 का स्क्वायर है ना, इसको 5 का स्क्वायर रहने दे। ठीक है सर, ये क्या बात होती? करो इसको सॉल्व, 25 लिख लो, इसको भी कर लो। बता रहा हूं मैं आपको, आप बस ध्यान से देखते रहो एक बार। nc3 1 की बार कुछ भी 1 होता है, 5 क्यूब, nc4 5 की 4, nc5 5 की पावर 5, चलता रहेगा। ncn 1 होता है, यहाँ पे 5 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते। यहां पर क्या है? 6 की पावर n पर है, ये 6 की पावर n, ये 1 है। ये कितना बन गया बेटा? 5n बन गया। ये यहां से देखो आप, ये 5 है ना, यहां से बता रहा हूं मैं आपको, 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, मैं 5 का स्क्वायर है ना कॉमन ले रहा हूं। यहां पर क्या बच रहा है? nc2 बच रहा है। देख लो आप, इस 5 का स्क्वायर कॉमन लिया है, यहां पर क्या बचेगा? nc2 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? nc3, ये 5 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो 5 ही बचेगा यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। nc4 5 4, nc4 5 की पावर 4 है, 5 स्क्वायर कॉमन है, तो 5 की पावर 2 ही बचेगा कॉमन।
यहां पर क्या बचेगा, ये एन सी 5 की पावर 3 बचेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। ये क्या बचेगा, 5 की पावर n-2। ठीक है, चल अब देखो क्या कर रहा हूं, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं। 6 की पावर n-5 है, नहीं बराबर ये 1 है, प्लस ये 25 है। यहां पर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा भाई, सॉल्व करके कोई नंबर आ जाएगा, मान लेता हूं कि है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 6 की पावर n-5 है जो मेरे को पूछा था। 6 की पावर n-5n इज इक्वल्स टू 1 प्लस s। ये लीव्स 1 रिमाइंडर, ये आपको पता चल गया। अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि 25 से जब डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर आएगा, तो मैं आपको छोटी क्लास की बात है, बेसिक एक बार बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2k लिख दिया, तो अब मैं k की जगह कुछ भी पुट कर दूं, ठीक है, रिमाइंडर 0 ही मिलेगा आपको। अब 1 रख लो, 2 बन जाएगा। आप 2 रख लो तो 2 जा 4 बन जाएगा। अब 3 रख लो 6 बन जाएगा, 4 रख लो 8 मिल जाएगा। तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जैसे अगर यहाँ पे 2k प्लस 1 होता, तो अब आप कुछ भी पुट कर लो k की जगह, आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। 1 पुट कर लो आप, ये क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। आप k की जगह 2 पुट करो तो 2 जा 4 प्लस 1 5 मिलेगा। 3 पुट करो आप, 3 जा 6 प्लस 1 7। आप इस नंबर को 3 को डिवाइड कर लो 2 से, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। 5 को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। 7 को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। समझ रहे बात को। इसी प्रकार से 3 ले लो आप, 3k प्लस 1 ले लो। अब आप कुछ भी पुट कर लो k की जगह पर, आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा बेटा। 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 पुट करोगे 7 मिलेगा। समझ रहे बात को। आप 4 को डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 1। अब 7 को डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। सिमिलरली यहां पर 25k प्लस 1 बचा है, तो 25 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है करके बताता हूं इस बात पे, ठीक है, इसको आप नोट करें बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। शो दैट 9 raised to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जो सबसे बड़ी पावर होना उसको लिख लो और 1 प्लस रिमेनिंग में ब्रेक कर लो। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, n प्लस 1 है। ठीक है, तो बस इसको मेरे को यहां पर लेके आना है, 9n प्लस 1। इस 9 को मेरे को ब्रेक करना है 1 प्लस 8 में, और ये n प्लस 1 बनेगा। ठीक है, अब इसमें मेरे को बाइनोमियल थ्योरम लगा देनी है। ये बनेगा nc0, समझ रहे हो, a की पावर n, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या है, n प्लस 1 है, तो यहाँ पे n प्लस 1 ही लिखना बेटा। जो यहां पर होगा वही तो लिखा जाएगा। c0 1 की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 c1 1 की पावर, समझ रहे बात को, n प्लस 1 माइनस 1। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो, है ना, 1 नहीं होती है, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो। और यहां पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस n प्लस 1 c2 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, नहीं लिख रहा मैं। यहां पर क्या बनेगा मेरे को, 8 का स्क्वायर मिलेगा मेरे को, 8 का स्क्वायर मिल जाएगा। आगे n प्लस 1 c3 8 क्यूब मिलेगा मेरे को। ऐसे धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, हाँ, c की पावर 4 8 की पावर 4, n प्लस 1 c5 8 की पावर 5, चलता रहेगा ही, है ना। कहां तक आ जाएगा, n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1 तक आ गया। n c0 1 होता है, n प्लस 1 c0 भी 1 हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर है 9 की पावर n+1 और यहाँ पर है 9 की पावर n+1। n(c1) 1 होता है, n+1 c1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। 1 की बार कुछ भी हो 1 होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। n+1 c2 इसको ऐसे ही रहने तो आप, ठीक है, ये 8 स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ बेटा, चलो अगली लाइन में ले लेंगे, ठीक है, सीधी धीरे कर देते हैं। 8 स्क्वायर n+1 c3 8 क्यूब। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। 8 की पावर 4 ये चलता रहेगा बेटा, ठीक है ना, ये 8 की पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे देखो बेटा, ये बना n+1 1 प्लस 8n+8, ठीक है। यहां पे देखो आप, इसमें 8 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं बेटा, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। यहां पर क्या बच रहा है, n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 8 क्यूब में से 8 आएगा, प्लस n+1 c4, यहां पर क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर आ जाएगा, ये चलता रहेगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना बात को। 8 की पावर n+1 -2 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये देखो, ये 8 है ना, इसको इधर ले आता हूं, तो 9 की पावर n+1 -8n, ये 8 और 1, समझ रहे हो बात को। 8+1 कितना होता है, 9 होता है ना। ये लो स्माइली बना देते, थोड़ा सा थोड़ी मजाक कर लेते। 8+1 क्या होता है, 9 होता है, उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -9 हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, अंदर कोई नंबर के मान लेते हैं इसको, तो 9 की पावर n+1 -8n -9 इज इक्वल्स टू 64 के आ गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। मेरे को लगता है सीख गए होंगे आप। नोट करें बेटा इसको, एक और क्वेश्चन सिखाते हैं। अब ये सवाल देखो, 14 सवाल है। प्रूव दैट सिग्मा, ये लोअर लिमिट है, r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n 3 रेस्ट टू द पावर r एंड सी r इक्वल्स टू 4 रेस्ट टू द पावर n, ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो आप, बच्चे को पहले तो ये बता होना चाहिए, बताता हूं मैं, कि सिग्मा समेशन का मतलब होता है एडिशन करना, जोड़ना, ठीक है। ये इसकी लोअर लिमिट कह लो आप, ये अपर लिमिट कह लो। इसका मतलब है कि 0 से लेकर n तक मेरे को सम करना है। मैं आपको देखो सिखाता हूं, बहुत सरल चीज है। LHS ले रहा हूं, क्या दे रखा है मेरे को, r इज इक्वल टू 0 से n 3 की पावर r NCR। देखो बेटा, पहले रख लो आप r की जगह पे 0, तो 3 की पावर 0 NC0, भाई समझ रहे हो। r की जगह 0 से लेकर n रखना है मेरे को, तो n तो n ही जाएगा, r की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, जो भी यहाँ पे लोअर लिमिट दे रखी, ये मैंने पुट कर ली। सिग्मा प्लस को रिप्रेजेंट करता है, 0 के बाद क्या आता है 1, तो अब आप 1 रखो, तो 3 की पावर क्या बना बेटा 1, ये क्या बना NC1, ये लो NC1 बन गए। अब 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये क्या बना 3 स्क्वायर NC2 प्लस 3 का क्यूब NC3 प्लस 3 की पावर 4 NC4, चलता रहेगा कहां तक, n तक, तो लास्ट में क्या आएगा 3 की पावर n NCn आएगा। चल 3 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, NC0 क्या होता है 1 होता है, 1 हो गया। हाँ ये क्या है NC1 3 की पावर 1 है, थोड़ा घुमा के लिख देता हूं, ऐसे फ्लिप करके लिख देता हूं, NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 स्क्वायर। सर फ्लिप करके क्यों लिख रहे हो, ऐसा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। हाँ NC3 आप भी समझ जाओगे कैसे लिखना होता है।
बस साथ साथ में सीखते चलो। NC434, NC5 3 की पावर 5 चलता रहेगा, NCN 3 की पावर, ये मेरा क्या हो गया, LHS हो गया। RHS पर आइए। RHS क्या है बेटा, 4 की पावर n। अब मेरे को ये प्रूव करना है। अच्छा, क्वेश्चन से मैं हिंट ले रहा हूं, क्वेश्चन में बार बार क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3 आ रहा है, तो यानी कि 4 को मेरे को कुछ ना कुछ सेटिंग करके, अरेंजमेंट करके 3 बनाना पड़ेगा। तो 4 3 कैसे बन सकता है, 4 को मैं 1 + 3 की पावर n लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा, NC1 NC0 से स्टार्ट होगा, NC0 1 की पावर 0, ये लो 1 की पावर n, सॉरी, ठीक है। NC0 1 की पावर n 3 की पावर 0, तो NC0 समझ नहीं आया ना आपको, देखो वापस लिखता हूं भाई, 1 + 3 की पावर n है ना, ये क्या बनता है, NC0 1 की पावर n बनता है, प्लस NC1 1 की पावर n - 1 3 की पावर 1 बनता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो NC2 छोड़ दिया उसको मैंने 1 को, है ना, फिर ये स्क्वायर बन गया, NC3 3 क्यूब बन गया, NC4 3 4 बन गया, चलते चलते NCN 3 की पावर n। NC0 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, तो ये 1 है। NC1 को मैंने NC1 रहने दिया, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 लिख दिया, NC2 3 स्क्वायर, NC3 3 क्यूब, NC4 3 की पावर 4, चलते चलते NCN 3 की पावर n। देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर ले बेटा इसको। थैंक यू, जय हिंद।